कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या हुआ है? क्या बात है? नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। क्या हुआ बेटी? थकी हुई लग रही हो। हाँ, थोड़ी थक गई हूँ दादी जान। ऑफिस जा रही हो बेटा? बारान साहब, पुलिस आई है यहाँ। उन्हें अंदर ले आओ। पुलिस आई है? मगर किस लिए? ऐसा क्या हुआ है? बारान साहब आप हैं क्या? हाँ मैं हूँ। कहिए क्या बात है? आपकी रिपोर्ट की गई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कैसी रिपोर्ट? इसने कुछ नहीं किया। वो कौन है जिसने इसके खिलाफ रिपोर्ट कराने की जुर्रत की है? यकीनन झूठी रिपोर्ट होगी। आप पुरसुकून हो जाए, मैं बयान देकर आता हूँ। इसने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? चलिए। मैं करीम को कॉल करती हूँ। दादी जान, गुल दादी जान की दवाई लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। इनकी दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर की मशीन कहाँ है? इनके कमरे में है, लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आओ। बारान। ये सब उसकी वजह से हुआ है, सब कुछ। बारान। मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ जेवदत साहब, गोली चलाने वाले को आपने देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा था ऑफिसर। यकीन है मुझे, इसने भाई को जरूर धमकाया होगा। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब तुम इस घर में आई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ। फिर मारेंगे तुम्हारे भाई को। ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। जहान बेटा, पुरसुकून हो जाओ। मेरी माँ को मार डाला, मेरे बाप को माजूर कर दिया। हर चीज का बदला लूंगा मैं, हर चीज का। तुम्हारी वजह से पुलिस मेरे भाई को ले गई। ऐसा मत कहो बेटे। और कितना नुकसान पहुंचाओगी हमें? हाँ,
तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को पूरी तरह दबाओ, बर्बाद हो जाना चाहिए। जिहान बेटा बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए तुम्हें। जिहान बेटा खामोश हो जाओ, चलो। ये मामला कैसे खत्म होगा? पुलिस मेरे पोते को लेकर चली गई एक मुजरिम की तरह। जी ठीक है, ओके। दादी जान पुरसुकून हो जाइए, वरना इस तरह तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। करीम से बात की है मैंने, वो बारान से पहले थाने पहुंच जाएगा। परेशान मत हो आप। थाने में क्यों? कुछ हुआ है क्या? पुलिस आई थी अभी यहाँ पर, बारान को थाने लेकर गई है। क्यों लेकर गई है? रिपोर्ट की है किसी ने। कैसी रिपोर्ट? ये तो पता नहीं, हो सकता है कोई और वजह हो। वो लोग बारान को थाने में तंग कर रहे होंगे। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं और फिराद थाने जाकर अभी हालात संभालते हैं। जिसने भी बारान भाई की रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसका पता लगाना होगा। तुमने जो कुछ किया उससे बच नहीं पाओगे। अब तुम मेरे हाथ में हो। हेलो, क्या हाल है? मैं अपने भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलो बेटा, चलते हैं। चले दादी जान, चले, ताजा हवा में चलते हैं। नहीं, जब तक के मेरा बच्चा थाने में, मुझे कहीं सुकून नहीं मिलेगा। ओ, ये क्या हो गया? हाय, तुम ये सब चीजें लेकर जा सकते हो, मैं शॉपर में डाल देती हूँ। इसे पहनकर देख लेना, अगर तुम्हें नहीं आए तो अपने छोटे भाई को दे देना, ठीक है? चलो जाओ जल्दी। अल्लाह हाफिज। इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वो लड़का कौन है? खुशामदीद फिक्रिया साहिबा। क्या ये भिखारी था? जी जी, ये भिखारी ही तो था। कुछ पुराने कपड़े देकर मैंने मदद कर दी इसकी। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगा पहले भी देखा है मैंने इसे। भिखारी है ना, यही घूमता फिरता है, आपने तो देखा ही होगा। अरे हाँ, बात सुनो लड़की, तुम मोहतात रहना। आज ये भिखारी कपड़े लेकर गया है यहाँ से, अब ये कल वापस आकर तुमसे पैसे भी मांगेगा, तुम देख लेना। और बात सुनो, जब यहाँ अकेली होती हो तो दरवाजा लॉक कर लिया करो। जी ठीक है, अब से ऐसा ही करूंगी मैं। अच्छा, आप क्यों आई थी? आई, तुम्हारे भाई की खैरियत मालूम करने आई थी मैं। कहाँ है जवेरिया, कहाँ है? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं है, आप उनसे घर जाकर मिल लें। हाँ, चलो ठीक है, फिर मैं जाके मिल लेती हूँ उससे। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, फिर मिलेंगे। शुक्र है बाल बाल बच गए। अरे ये अली कहाँ गायब हो गया? रिपोर्ट किसने की? दिलान ने रिपोर्ट की है। निकल जाओ यहाँ से, जो करना चाहते हो करो, अकेला छोड़ दो मुझे। वो मत कहो जिसका बाद में तुम्हें अफसोस हो। तो गलत कहा, सच ही तो कहा है मैंने। क्या तुमने नहीं मारा मेरे भाई को? तुमने जो देखा वैसा नहीं है। इससे ज्यादा क्या देखूंगी मैं कि मेरा भाई मौत से लड़ रहा है।
अंदाजा था मुझे। वो जल्द ही तुम्हारा बयान लेंगे और दिलान को भी बुलाएंगे यहाँ। तुम मीडिया की फिक्र मत करना, संभाल लूंगा मैं। इस बारे में कोई खबर नहीं चलेगी। क्या आप अपना बयान देने के लिए तैयार हैं बरान साहब? हाँ, तो उस दिन जी दादी जान, बताइए मुझे कैसी तबीयत है अब? हाँ बेटी, बेहतर है, शुक्रिया। बहुत घबरा गई थी मैं आपकी तबीयत की वजह से। बेटी, मेरी तमाम जिंदगी ऐसे हादसों से भरी पड़ी है, मगर इस हादसे ने मुझे बिल्कुल तबाह कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो दादी जान, मैं एक बात बताना चाहती थी आपको। पहले तो मैं सोचती रही कि बताऊं कि नहीं बताऊं, मगर अरे बेटी, दिल में नहीं रखो, जल्दी बताओ मुझे। बारान और उस लड़की की बहस हुई थी। दिलान ने कहा तुम इससे बच नहीं पाओगे और कहा कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा बारान। और मेरे ख्याल से दादी जान, रिपोर्ट दिलान ने ही करवाई होगी। उसी ने पुलिस को बुलवाया है यहाँ। अम्मी, क्या दिलान ऐसा कर सकती है? मुझे क्या पता बेटी। अब तो ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे सजा देकर ही रहेंगे। मुंह बंद रखो अपना, अपने काम से काम रखो, हालात अच्छे नहीं हैं। मैंने तो ये बात सिर्फ आपसे ही की है। दरिया खातून ने तो एक और धमाका कर दिया है। फोन तो उठा लो अली, फोन उठाओ। हाँ ज़ुमरुद, कैसी हो? ठीक हूँ, बस तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे ख्याल में कब तक ये इस तरह चलेगा? क्या मतलब है? मतलब वो लड़का, उसकी नीयत पे शुबा नहीं है मुझे। सब लोग बातें बनाने लगेंगे और वो बातें सुनकर तुम अफसुर्दा हो जाओगी। मैं संभाल लूंगी, परेशान मत हो तुम। तुम खुद को फंसा रही हो। वो जवान है, अपने आप को संभाल सकता है वो। देखो, कुछ और भी बातें हैं जो तुम नहीं जानते हो, ठीक है? उसकी याददाश्त मेरी वजह से ही गई है। मैं उसकी कर्जदार हूं। तुमने मदद की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं। देखो, मैं आ गया। कैसा लग रहा हूं? पहचाना मुझे? मैंने शायद आपको पहले भी देखा है। वैसे ये शर्ट तो बड़ी फिट आई है तुम्हें, भाई तो जल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वो ना देखे मुझे। देखो, अगर तुम ये शर्ट पहन के निकलोगे तो कोई भीख नहीं देगा तुम्हें। जब भी भीख मांगने की नौबत आएगी तो अपनी पुरानी वाली शर्ट पहन लूंगा मैं। खैर, आज तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे? आज मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूं इन कंपनीज में। ये देखो, इन सब कंपनीज में जाऊंगा मैं। सबसे पहले यहां जाऊंगा।
और इसके बाद यहाँ ट्राई करूंगा। अरे जवेरिया, क्या हाल है, कैसी हो? आ गई ये लगाई बुझाई करने के लिए। बेटा, मैं हर वक्त दुआ मांगती हूँ कि जैबदेद ठीक हो जाए। तबीयत कैसी है उसकी? शुक्रिया फिक्रिया आपका तबीयत पूछने का। जैबदेद अब पहले से बेहतर है। ओह ओह ओह, अल्लाह का शुक्र है। एक बड़ा ही मुश्किल वक्त गुजारा तुमने और तुम्हारे घर वालों ने। कोई काम हो तो बताना मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। जवेरिया, एक बात बताऊं तुम्हें? फिर किसी की बुराई। बताइए फिक्रिया साहिबा। रास्ते में मेरी मुलाकात जुमरुद से हुई थी। वो एक मशकूक लड़के के साथ बातें कर रही थी। मैंने पूछा कौन है वो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। क्या तुम जानती हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानती फिक्रिया साहिबा, वाकई नहीं जानती। जुमरुद कह रही थी कि वो पता पूछ रहा था मुझसे। वैसे मैंने उन दोनों को अक्सर साथ ही देखा है। बहुत दोस्ती दिखाई देती है उन दोनों में। सुनो, मुझे तो लगता है उन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। फिक्रिया साहिबा, देखिए, अफवाह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस बात पर क्या कहूँ मैं? बताइए, क्या आप जानती नहीं है जुमरुद को? क्या कह दिया मैंने जो इतना जज्बाती हो रही हो? या अल्लाह, लगता है उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया इस बारे में। जहन्नुम में जाओ, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। हाँ फिराद, तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी बात हुई क्या? हाँ बाबा, मेरी बात हुई उससे। हाँ, तो किसने रिपोर्ट करवाई है? हाँ, मैंने 2 पुलिस वालों से अलग अलग जानने की कोशिश की है और दोनों ने एक ही नाम लिया, दिलान का। यकीन नहीं आ रहा। हाँ। वाह 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 वाह, मतलब मामला गंभीर होने वाला है। तो फिर क्या करना चाहिए? बेटे, आग लगाने का वक्त है ये तो। भड़केगी तो मजा आएगा। हेलो, मीने, अपनी खाला का इंतजार करो। जब वो आ जाए तो चली जाना तुम। अंकल, मेरे रास्ते से हट जाइए। देखिए, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। हाँ, देखो आ गई तुम्हारी खाला। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है? अली हर जुमे के दिन अपनी माँ की कब्र पर जाया करता था। मीने को लगता है कि वो अब भी जाता होगा, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहती है। तुम जा सकती हो मीने। क्या कहा? तुम जाने दोगी? बिल्कुल, बल्कि दोनों साथ चले जाओ और वहां उसका इंतजार करना। जाओ और जाके वहां देखो कि अली ने किस तरह अपने चाहने वालों को छोड़ दिया है। जाओ जाओ भी। अली इस किस्म का लड़का नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है बेटे, तू रिपोर्ट दिलान नहीं करवाई है? समझ गई, ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं हुआ दादी जान, ये तो बहुत बुरी खबर है। कहाँ है वो? नींबू पानी लाई हूँ आपके लिए। बताओ कहाँ है वो? कहाँ है दिलान? वो ऊपर है। मेरे बारान की पुलिस पे जाकर रिपोर्ट कराती है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
तुम यहाँ घूम फिर रहे हो और मेरा भाई अंदर मौत से लड़ रहा है। क्या तुम्हें मेरा चेहरा देख के भी शर्म नहीं आती? तुम्हें अपने किए का एक दिन हिसाब देना होगा। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे भाई को हाथ तक नहीं लगाओगे, तो क्या यही था तुम्हारा मुआहिदा? ज़ुमरत, अभी इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? दुकान पर थी। हाँ, लेकिन दुकान तो बंद थी। दुकान तो उस वक्त जाते हैं जब वो खुली हो। जी, मैं वहीं पर रुकी हुई थी। ओह, तो खाली दुकान पर क्यों रुकी हुई थी तुम? आप कहना क्या चाहती हैं आखिर? जेवरिया, जाओ तुम दुकान के लिए कुछ खरीदारी करके ले आओ। क्या? कैसी खरीदारी अम्मी? दुकान तो वैसे ही बंद है माशाल्लाह से। पहले से तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। सही कहा ना? अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ, फिर चेक करके बता दूंगा कि क्या लाना है। बाबा, आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठे और आराम करें। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। और फिर दुकान भी तो चलानी है। अच्छा तो रुकिए, मैं साथ चलती हूँ। आ जाओ। चले। ख्याल से जाना तुम दोनों। इधर आओ। मेरा हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो! मैंने कहा चलो जल्दी। चल तो रही जो हूँ कह मैं। रही हूँ वो करो, और मेरी बात गौर से सुनो लड़की। यहाँ से तुम सीधी पुलिस स्टेशन जाओगी और जाकर अपनी रिपोर्ट वापस लोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। क्यों जाऊँ मैं, और कैसी रिपोर्ट? मैं तो हैरान हूँ कि ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फौरन जाओ थाने। बारान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। बकवास बंद करो कातिल की बेटी। तुम अभी जाकर रिपोर्ट वापस लोगी, अभी। बहुत हो गया है, मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। झूठ मत बोलो मुझसे। मगर ये काम जिसने भी किया अच्छा किया है। जो उसने मेरे भाई के साथ किया है उससे वो कैसे बच सकता है? क्या कहा तुमने? ये तो जेवदेत की शर्ट है, मगर इसने क्यों पहनी है?
सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम थाने जा रही हो अभी और जाकर कहो कि मैंने ये रिपोर्ट गलत दर्ज करवाई है। जो मैंने किया ही नहीं उसका एतराफ क्यों करूं? जरा देखो इसे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। मुझे बताओ तुम ये किसके कहने पे कर रही हो? मैं नहीं जानती कि ये सब आपको किसने बताया, लेकिन उसने आपको अच्छा बेवकूफ बनाया है। और हाँ, यहाँ आओ जरा। जी मोहतरमा। इस नागिन को फौरन थाने लेकर जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। अगर इसने वो ना किया जो इसे कहा गया है, और अगर मेरा पोता बारान वहाँ से वापस नहीं आता, तो अपने आदमियों को ले जाकर सईद के घर को आग लगा देना, जला देना, सब जलाकर राख कर देना सब घर वालों को, ताकि करावे खानदान के जलाल का सईद को भी पता चले। जो आपका हुक्म मोहतरमा। आइए चलिए। क्या तुम हो जवेरिया? हाँ मैं हूँ। आप सो जाइए ना, आराम कीजिए, उठ क्यों रहे हैं? अरे थक गया हूँ मैं भी आराम कर करके। वहाँ क्या तलाश कर रही हो तुम? वो आपकी ग्रे लाइनिंग वाली शर्ट कहाँ है? हाँ वो कल जुमरत ले गई थी उसे। मगर क्यों? पता तो है तुम्हें, वो चैरिटी के लिए चीजें जमा करती है। सवाब की नीयत से मैंने दे दी उसे। आखिर आपने उसे इतनी प्यारी शर्ट क्यों दे दी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सिर्फ खराब चीजें ही चैरिटी में नहीं देनी चाहिए। गरीबों को भी हक बनता है अच्छी चीजें पहनने का। जुमरुद, तुमने तो अपने घर वालों तक से झूठ बोला है। क्या तुमने कुछ कहा? जी नहीं, कुछ भी नहीं, आप सो जाइए। कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? लगता है कहीं गिरा दी मैंने। अब क्या करूं मैं? हेलो जुमरुद। हाँ बोलो अली। मैं यहाँ दुकान पर आ गया हूँ, मगर शायद मैंने चाबी कहीं गिरा दी है। मैं बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, तुम अभी वहीं पर रुको, मैं दूसरी चाबी लेकर आती हूँ। ठीक है, माजरत चाहता हूँ मैं। शुक्रिया। ओहो, ये तो वही लड़का है ना। अभी पता चल जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जुमरुद खैर मनाओ अपनी, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। रोकिएगा, मुझे वॉशरूम जाना है। प्लीज, मुझे वाकई वॉशरूम जाना है। पाँच मिनट में आ जाइएगा, ज्यादा देर मत कीजिएगा।
मुझे जल्दी से घर जाना होगा। प्लीज कोई तो रोक लो। प्लीज रोको। क्या मुसीबत है? हद है। अब क्या होगा? मोहतरमा को बता देता हूं। हेलो मोहतरमा, मैं ओरहान। कुछ हुआ है क्या? जी बदकिस्मती से लड़की भाग गई है। खुदा भारत करे उसे। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जो कहा था करो, आग लगा दो उनके घर को, और अगर जरूरत पड़े तो जान भी ले लेना। समझ गया मोहतरमा। कुछ और मामलात भी हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा कोई और काम भी है तो बताइए मुझे। शुक्रिया, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओहो, फिर चली आई तुम यहाँ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, चले जाएं, फौरन चले जाएं यहाँ से। अरे लड़की, तुम्हें कोई अक्ल भी है कि तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है? बारान को पुलिस ले गई है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जो चीज भी उठानी है उठाएं और फौरन निकले यहाँ से। दिलान, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? दिलान, क्या उन लोगों ने फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? ये खूनरेजी कभी खत्म नहीं होगी भाई, और उनके वादे भी झूठे हैं। फरार होने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अल्लाह का वास्ता है दिलान, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ तक कैसे आई? भागकर। जीवदित, देखने दे मुझे, फिर पट्टी करनी होगी। जाओ और जल्दी लेकर आओ। जब भी तुम इस घर में आती हो हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, देख लो अभी। सुनो, अब से तुम्हारा घर सिर्फ वो कराबे की हवेली है, समझ में आया? सब कुछ छोड़ के वहीं रहना है तुम्हें, दोबारा मत आना यहाँ। बस आराम से, आराम से। ठीक है अम्मी, मैं ठीक हूँ, खून भी रुक गया है। मैं सईद के पास जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ देखे और अपना दिल पकड़कर बैठ जाए। मैं भी साथ चलूं अम्मी? कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ अपने शौहर के पास रहो, और मेरे आने से पहले तुम जा चुकी हो यहाँ से। दोबारा यहाँ मत आना। तुम्हारी घर गृहस्थी अब वो हवेली है, दिमाग में बिठा लो ये बात। तुम्हारी वजह से अपने घर को जहन्नुम नहीं बना सकती। देख लिया आपने, जैसे मैं उनकी फैमिली ही नहीं हूँ। दिलान, वो बस परेशान है, वो दिल से नहीं कहती। ऐसा लगता है कि मैं उनकी औलाद ही नहीं, उन्हें तो मेरी परवाह भी नहीं है। परवाह करती हैं वो तुम्हारी, वो और खून खराबा नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को नुकसान भी न पहुंचे, बस यही वजह है। कब तक चलेगी ये खूनरेजी?
उस डाकू ने बीच सड़क पर पलक झपकते ही आपको गोली मार दी। उसने वादे की खिलाफ वर्जी की, आपको तो मार ही दिया था। आपके रहम का मुस्तहिक नहीं है वो। ये मसला रहम दिली का नहीं है दिलान, दो खानदानों की दुश्मनी का है। मैं बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकता। क्या क्या मतलब है? क्या उसने आपको धमकाया नहीं गलत बयान देने पर? मैं नहीं जानता कि किसने गोली चलाई। अगर देखा होता तो जरूर बताता। मुझे किसी का खौफ नहीं सिवाय अल्लाह के। और ये कि वो मुझे खून क्यों देता अगर वो मुझे मारना चाहता है? क्या खून उसने दिया था? बारान ने खून दिया मुझे। न सिर्फ खून दिया बल्कि नई जिंदगी दी। अगर उसने मदद ना की होती तो तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने ना होता। खुश आमदीद हनीफे। शुक्रिया सईद। जो चीजें दुकान पर कम थी वो खरीद के ले आई हूं मैं। बाद में रखूंगी मैं इन्हें। ठीक है, आराम कर लो, थक गई होगी, बाद में देख लेंगे इन्हें। हनीफे, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, वही सब पुरानी बातें। मुझे तो लगता है कि घर पे कोई मसला हुआ है। घर पे क्या मसला होगा? वाकई, लेकिन हम तो हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। वो असल में हनीफे, वो हमारी बेटी है, ऐसा वैसा मत कहना। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। तो नहीं देती ना कुर्बानी? किसी रानी की तरह आलीशान जिंदगी गुजार रही है तुम्हारी वो दिलान बेटी। हमें तो जुमरुद पे तर्ज खाना चाहिए। इन हालात में वो मुसलसल पढ़े जा रही है और किसी किस्म की शिकायत नहीं करती वो हमसे। मेरी बेटी बहुत सब्र वाली है, उसकी जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। जो भी कहती हूँ वो कर देती है। अल्लाह सबको मेरी जुमरुद जैसी बेटी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हाँ। ये तो नहीं लग रही है। उफ, शायद जंग लग गया है। मैं कोशिश करूं? नहीं खुल रहा। हाँ, देखो देखो, मैंने बताया था ना तुम्हें, देख लो अपनी आंखों से। तुम कहो तो चाबी वाले को बुलवा ले? नहीं नहीं, चाबी वाले को नहीं बुलवा सकते हैं क्योंकि वो बाबा को जानता है। कौन लड़का है? क्या ये हमारे मोहल्ले में रहता है? यही तो नहीं पता, लेकिन ये लड़की हमारे मोहल्ले को बदनाम करके रख देगी। खुल गया। ओह, शुक्र है। थू, तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आती है जुमरुद। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दिन दिहाड़े एक गैर लड़के को वेयर हाउस में लेकर जा रही हो। तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं? हाँ, मोहल्ले की इज्जत का तो ख्याल किया होता, तुमने बेशर्मी की हद कर दी। दरअसल आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। देखो अभी भी जबान लड़ा रही है। देखो लड़की, अब सब जान गए हैं इस बारे में। तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इस लड़की ने तो इस मोहल्ले का नाम मिट्टी में मिला दिया। बहुत बेशर्म हो तुम। इसे बेशर्म कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिक्रिए, अपनी औकात में रहो तुम। मेरी बात सुनो हनीफे, तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? हाँ, क्या करूं मैं? सबके सामने जाकर सच बता दूं क्या? क्या ये सही रहेगा? अब क्या करूं मैं? हमारा खौफ सच साबित हो गया। दिन दिहाड़े ये लड़के को दुकान के अंदर ले गई है और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना?
लगता है तुम इसे इज्जत और आदाब की तरबियत देने में नाकाम रही हो। जो ये कह रही है क्या वो सच है? नहीं अम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपकी सोच गलत है हमारे बारे में। वजाहत पेश मत करो, हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत हुआ। मुझे यकीन नहीं आता, ये कैसे मुमकिन है? यही सच है। बारान ने ही मुझे खून दिया और उसी ने मेरी जान बचाई। वैसे तुम एक बहुत ही बेरहम और संदिल किस्म के आदमी हो। पत्थर को भी शायद रहम आ जाए, मगर तुम सिर्फ जुल्म कर सकते हो। भाई को गोली मारी तुमने और फिर तुमने उन्हें खून भी नहीं दिया। आखिर कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? वैसे तो अच्छा हुआ कि तुमने खून नहीं दिया, क्योंकि मेरा भाई मरने से ज्यादा इस बात को तरजीह देता कि उसे तुम्हारा खून नहीं दिया जाए। और सबसे बढ़कर तो ये कि तुम मुझे उससे मिलने भी नहीं देते हो। क्यों करते हो ऐसा और किस हक से? तुम कितने बेरहम और बेरूह आदमी हो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। भाई 100% यकीन है आपको? पूरा यकीन है मुझे। बारान ने जान बचाई है मेरी। पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों